नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अभी कोरोना की महामारी से दुनिया संभल भी नहीं पाई है, उसका निदान भी नहीं कर पाई है, उसके रास्ते में है। लेकिन अभी एक दूसरी महामारी चीन में फिर तैयार हो रही है। ये एक बड़ी गंभीर सूचना आई है कि पहले से जो एक वायरस है जिसके बारे में दुनिया को जानकारी है, H1N1, उसका एक नया स्ट्रेन तैयार हो गया है। और एक स्टडी ग्रुप ने जो यूनाइटेड नेशंस और आपके जो WHO है उसके अधीन काम करता है, उसका कहना है कि अगर इसे समय रहते नहीं इसका इलाज किया गया, इसकी रोकथाम की गई, तो दुनिया को कोरोना के साथ ही एक दूसरी महामारी से जूझना पड़ सकता है जो H1N1 के नए स्ट्रेन से पैदा हो गई है। स्वाइन फ्लू के नाम से मशहूर और 2009 में करीब 3.25 लाख लोगों की जान ले चुका ये वायरस अपने नए स्ट्रेन के साथ फिर उपस्थित है। ये एक स्टडी ग्रुप का निष्कर्ष है। H1N1 पर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। ये सूअरों के जरिए फैलता है और हेबेई के सूअरों के जो फार्म है, हेबेई चीन का एक स्थान है, उनमें इसके संकेत मिले हैं, उसमें इनके वायरस मिले हैं। अब ये देखा जा रहा है कि ये उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके शरीर में भी इसके लक्षण और इसके वायरस मिले हैं। ये देखा जा रहा है कि मनुष्य से मनुष्य में जो ट्रांसफ़र होने की बात होती है इस तरह के वायरसेस की, उसकी गति कैसी है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं और उसके क्या क्या नुकसान हैं, ये सब चीज़ें अध्ययन किए जा रही हैं। लेकिन जो अब तक अध्ययन हुआ है उससे ये खतरा सामने बन के आ गया है। सूअर की खेती या ये कहिए सूअर का एग्री बिजनेस, चीन दुनिया में जितने भी सूअर हैं उसके आधे उसी के यहाँ है। उसके बाद दूसरा नंबर यूरोपियन यूनियन का है और तीसरा नंबर अमेरिका का है। तो दुनिया भर में करीब 34 मिलियन मीट्रिक टन सूअर के गोश्त का उत्पादन चीन अकेले करता है और चीन में बहुत बड़ी आबादी सूअर का गोश्त पैदा करने के फार्मों में काम करती है और उससे पैदा करती है। उनके भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा सूअर का गोश्त है। तो सूअर उनके जीवन प्रणाली में सदियों से शामिल है और उससे उनके अपने भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोश्त के रूप में सूअर के गोश्त से आता है। जैसा कि बताया मैंने कि यूरोपियन यूनियन इसके बाद है सारे देश मिला के, और उसके बाद अमेरिका है तीसरे नंबर पर। और दुनिया में जितना सूअर का पूरा उत्पादन है उसमें मतलब नंबर ऑफ सूअर अगर हम कहें तो आधे से ज़्यादा उसमें से चीन अकेले में है। तो इसलिए ये जो पिग फार्म का मसला है वो चीन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ इस वायरस को पनपने की जगह मिली है तो उसका एक बहुत बड़ा व्यापक असर हो सकता है। और ये पोल्ट्री के बहुत सारे उत्पाद एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत सारे देशों में इसके यहाँ से एक्सपोर्ट भी जाता है। तो ये एक भारी समस्या है इन आंकड़ों के साथ, क्योंकि अगर इसे समय रहते नहीं देखा गया तो ये तो उनकी अपने जीवन शैली में इस हद तक है कि उसे एकाएक वो दरकिनार नहीं कर सकते और इससे सारी दुनिया प्रभावित हो ही सकती है। इस मामले के शोधकर्ता इयान एच ब्राउन, ये वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है यूनाइटेड किंगडम का यानी इंग्लैंड का, ब्रिटेन में एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एजेंसी और इनके साथ इनके 2 सहयोगी साइंटिस्ट ने 2011 से 2018 तक इसका अनवरत अध्ययन किया है। इन्होंने करीब 338 ब्लड सैंपल्स लिए थे और 15 अलग अलग सूअरों के जो फार्म हैं वहाँ उसमें जाके इन्होंने ये सैंपल इकट्ठा किए थे और करीब 230 लोगों को जो उन फार्म्स के आसपास रहते थे उनसे इन्होंने ये सैंपल इकट्ठा किए थे। ये निष्कर्ष जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम के जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित है और बहस के लिए दुनिया में दिए गए हैं। और उनको अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि जो वहाँ काम करने वाले मजदूर थे इन फार्म्स में, उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई थी। आप जानते हैं कि हर तरह के वायरस की एंटीबॉडी शरीर डेवलप कर लेता है, उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। तो वायरस होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, फिर वायरस उसमें कुछ अपने में चेंज करता है
नई चीज़ें लेके आता है, नई चुनौती लेके आता है, उससे लोगों का शिकार एक तरह से वो करता है। तो वो स्थिति पूरी की पूरी 7-8 सालों में इन्होंने कैसे उसने बीच बीच में क्या क्या चेंजेस किए हैं इसका अध्ययन किया है। और 2016 से तो वो लगातार वहीं उपलब्ध रहे और उन्होंने इन अध्ययनों में पाया कि इसकी जो मतलब जो इसमें पेंडेमिक होने की यानी महामारी होने की सारी क्षमता विद्यमान है और ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है और बहुत तेज़ी से ये अपना रूप रंग बदल सकता है और मनुष्य से मनुष्य में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ ये काम करते थे लोग इस सूअरों के बाड़े वगैरह में, बड़े बड़े फार्म्स में, उनमें काम करने वाले मजदूर और जहाँ वो रहते थे वहाँ दोनों जगह इन्होंने इनकी एंटीबॉडीज़ को पाया। इनके सहयोगियों में प्रमुख सहयोगी थे ताइवान की एक इसी तरह के कामों की यूनिवर्सिटी है, उसमें ली मिन हुआंग ये उसके निदेशक हैं। ये पीडियाट्रिक इन्फेक्शस डिजीज़ नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक विभाग है, उसके डायरेक्टर हैं। ये इस शोध में इनके साथ थे और इनका ये कहना है कि ये सबसे ज़रूरी होगा कि जो हमने अध्ययन किए हैं उनके अध्ययनों में ये देखा जाए, ये फ़र्क किया जाए कि इसमें से कितने मामलों में ये वायरस सूअरों से सीधे मनुष्य में गया है और कितने मामलों में ये मनुष्य से मनुष्य में गया है। अब अध्ययन के इस चरण का काम होना बाकी है और ये अध्ययन भी इन्होंने दिसंबर में ही, ठीक उस समय जब कोरोना की महामारी दुनिया में प्रकट हुई थी, लगभग उसी समय इन्होंने इसको दुनिया के सामने ये अध्ययन पेश किए थे और आज इसमें सारी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है और लोग इसको बड़ी चेतावनी की तरह से ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी ने दुनिया का बहुत नुकसान किया है। इस वायरस में वो सारे लक्षण मौजूद हैं जो एक दुनिया की महामारी बन सकते हैं, ऐसा ये ली मिन हुआंग साहब का भी कहना है। इन्होंने उसको एंडोर्स किया है उस अध्ययन को और इनके साथ यूरोप के और दूसरे कई साइंटिस्ट और चीन के भी कई साइंटिस्ट इस लगातार स्टडी में शामिल रहे और इस स्टडी को WHO भी मॉनिटर कर रहा था, ये उसके जानकारी में है, उसके पास उपलब्ध है और उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया हुआ है। हालांकि 2009 में इस फ्लू से, जो स्वाइन फ्लू के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इससे मारे जाने वाले लोगों की जो तादाद थी वो फ्लू से अदरवाइज जो मृत्यु होती हैं उनकी तुलना में कुल 0.02% ही ज़्यादा थी। तो इस लिहाज से इसको उतना घातक उस समय नहीं माना गया था, लेकिन इस बार अध्ययनकर्ताओं का ये शक है कि तब से उसने अपने में बहुत परिमार्जन किया है, वायरस ने बहुत चेंज किए हैं और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट्स 2009 में थे, अगर ये बीमारी के तौर पर फैलता है फिर पेंडेमिक बनता है तो ये उस तरह के ही रिजल्ट देगा या उससे घातक नहीं देगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अध्ययन होना अभी बाकी है। लेकिन इसको पहले से ही प्रिवेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दुनिया की लगभग 4-5 वायरोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ इस काम में एक साथ लग गई हैं। WHO इसको मॉनिटर कर रहा है और हेल्प कर रहा है। चीन की सरकार और दूसरे अन्य देशों की सरकार और उनके वायरोलॉजी डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल हैं इस अध्ययन में और सब लोग मिलकर इसके बारे में एक फाइनल कंक्लूजन करना चाहते हैं इससे पहले कि पेंडेमिक बन के दुनिया में फैल सके। तो ये एक नई स्थिति दुनिया के सामने आई है, लेकिन ये सूचना समय रहते लोगों के पास है। अब देखना है कि मानवता इसका प्रतिकार करने में सफल होती है या नहीं और इससे मनुष्यता को खतरे से बचा पाती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये जानकारियाँ समय से लोगों के पास हैं, इसका अध्ययन समय से हो गया है और मनुष्य सक्षम है आज के युग में कि इस तरह की स्थितियों का वो मुकाबला कर सके। तो बस इतना ही फिलहाल इस सूचना के साथ। अगली सूचना के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।